नमस्कार दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हमारे समाज में जो अभी गलत धारणाएं फैली हुई है, जो हम लोग एक आम साधु को या हम लोग ऐसे कोई चमत्कारी को देखते हैं तो हमें लगता है ऐसे कि बस यही इसमें ही सब भगवान ने शक्ति दे दी है और यही चमत्कार कर सकता है। और बहुत सारे लोग इनके पीछे भी पड़े रहते हैं कि ये देखो बहुत सारे चमत्कार करते हैं। दोस्तों, भगवान के ज्ञान अनुसार और इनके जो सिस्टम जो चल रहा है जो चमत्कार का, इनके अनुसार जब दोनों को तौला जाएगा तब समझ में आएगा कि नहीं, भगवान इनसे तो लाखों दूर पड़े हैं। भगवान इनके आसपास भी नहीं है कि जो इस तरीके से हरकतें करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, फिर आपको समझ में आएगा कि हम जो इनके पीछे हम जो साधु संत हैं और ऐसे चमत्कार करते हैं तो इनके पीछे हम जाते हैं तो क्या रियल में सही है या रियल में इनसे भगवान बहुत दूर हैं जो इन लोग ऐसे पाखंड करते हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए। दोस्तों, अभी जो वीडियो देखा आपने, एक साधु हैं जो जटे में अपने इस तरीके से रस्सी बांध के और झूला झूल रहे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ना ये कोई सिद्धि है, ना कोई ये बाबा से कोई मतलब इस तरीके से जो अभी ये व्यवहार कर रहे हैं, जो इस तरीके से चमत्कार आप लोग या हम लोग मान रहे हैं कि ये चमत्कार है। असल में दोस्तों ये चमत्कार नहीं है, ये तो एक तरह से सीधी मान लीजिए प्रैक्टिस। जो मान लीजिए कि इस तरीके से कोई जिम में भी जाता है तो यहाँ पे ऐसे करने वाले से उस पे भी ऐसे लटक के और वो अपने सर के बल से लटक सकता है। बहुत लोगों ने जो अभी सिद्ध किए हैं तो अपने बाल में भी रस्सी बांध के गाड़ी खींच लेते हैं। तो ये कोई सीधी उदी नहीं है, ये प्रैक्टिस का खेल है। और हम लोग क्या मानते हैं कि अरे इनमें तो बहुत सीधी है, ये तो भगवान ही पड़े हैं, इनकी लंबी लंबी जटा है, कुछ पहनते नहीं है, ऐसे झूला झूलते हैं। तो दोस्तों, एक बाबा हैं, वो इस तरीके से हाथ उठा के रखे हैं, अभी तक उनका वो हाथ नीचे ही नहीं किए हैं, तो उनका सारे जो भी चीज़ें था वो उनका हाथ सूख गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोस्तों कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, आपका शरीर एक मोम की तरह है। ये शरीर जिस तरीके से आप मोम को, जैसे मोम है, मोमबत्ती है, आप उस तरीके से फोल्ड करोगे, उस तरीके से सीधा करोगे, वैसे हो जाता है। भगवान ने हमारी शरीर को इसी प्रकार बनाए हैं, मोम की तरह बनाए हैं। तो इसी तरीके से ये लोग भी जो कर रहे हैं, जो इस तरीके से समाज में दिखावा कर रहे हैं कि मेरे पास भगवान की शक्ति है, तो दोस्तों असल में ये कोई शक्ति वक्ति है नहीं। और ये मोम की तरह है, जैसे मोड़ोगे इस शरीर को आप वैसे ही कर सकते हो। एक पतला आदमी को देख लो कि वो वजन नहीं उठा सकता है, एक वो जो जिम में जाता है वो बहुत सारे वजन उठा लेता है, कम से कम 200 मतलब 2 कुंटल भी, उससे भी ज़्यादा वो वजन उठा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये शरीर को इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो ये मत समझो कि ये मतलब पूरा इनके पास भगवान की पूरी दिव्य शक्ति आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो दोस्तों, हमारे गुरुजी एक उदाहरण में देते हैं कि जैसे कोई भैंसा है कहीं दूर खड़ा है और आप उसको भैंसे भैंसे करके बुलाओ, वो नहीं आएगा। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि कर दो तो वो तुरंत देखता है, अट्रैक्ट होता है और वो फिर आपके पास आता है। तो उसी तरीके से जो ये लोग भी जिस भगवान की पूजा करते हैं, ये लोग बहुत सारे लोग इस तरीके से पाखंड दिखाते हैं और बहुत सारे कहते हैं हरे राम हरे कृष्णा या ओम नमः शिवाय या बहुत सारी तरह से जाप करते हैं। दोस्तों, ये असल में हमारे गुरुजी ने ये इन लोगों का पोल खोल रखे हैं कि ये कोई मंत्र ही नहीं है, ना तो कोई इनसे भगवान अट्रैक्ट होता है, ना ये इनके पास जो ये व्यवहार कर रहे हैं, ना इनसे भगवान। हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि जो भी लोग चमत्कार दिखाते हैं ना, जो लोग इस तरीके से दिखा के दुनिया को मूर्ख बनाते हैं, उनसे भगवान बहुत दूर रहता है। क्योंकि भगवान का और इनका जो इस तरीके से चमत्कार का कोई मेल ही नहीं खाता है। और ये जो सीधी ये लोग मंत्र जाप करते हैं, हरे राम ओम नमः शिवाय हरे कृष्णा, इससे तो हमारे गुरुजी बोलते हैं ना कि वही वाला बात हो गई कि भैंसे को भैंसे भैंसे करके बुलाओ या भैंसे राम करके बुलाओ, वो आएगा ही नहीं। उसका मूल मंत्र कुछ और है। तो हम जो भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, जो भी देवी देवताओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लोक में जाना चाहते हैं ये शरीर छोड़ने के बाद,
तो उनका एक मंत्र होता है, ये ब्रह्मांड का जो मेन मालिक हैं, काल ब्रह्म मेन मालिक हैं इस ब्रह्मांड के, तो उनका कुछ और मंत्र है, दुर्गा जी का कुछ और मंत्र है, शंकर जी का कुछ और मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये जितने भी सभी देवी देवता हैं, मतलब जो भी आप देवी देवताओं को प्राप्त करना चाहते हैं उन सबका मंत्र अलग अलग है। तो फिर हम इस तरीके से कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे वो हमारे को आके हमें मिल सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बाबा लोग हैं जो कि इस तरीके से मतलब चमत्कार दिखाते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं कि पैसा ले लो। फिर देखने को मिलता है कि वो लोग मतलब दारू भी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, गांजा पीते हैं। तो क्या भगवान हमारे को इस प्रकार ये जो कार्य करने से हमारे को भगवान मिलेंगे क्या? चमत्कार इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी हमारे समाज में जो बुराइयां हो रही है, जो भी इस प्रकार की, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं भूखे से लोग मर रहे हैं, तो वो चीज़ों में देखो साधु संत का मतलब, ये साधु संत वही होता है जिसके अंदर दया भाव है। यदि इनके अंदर इतना चमत्कार कर सकते हैं तो क्या ये नहीं देख सकते कि कहाँ पे इस तरीके से समस्या आ रही है, वो चीज़ों को क्यों नहीं समाधान करते हैं? क्योंकि इनके पास वो चीज़ें है ही नहीं। जैसे ये लोग चमत्कार करते हैं अपनी शरीर के साथ इस तरीके से, जैसे नांगा बाबा और भी बहुत सारे जो बाबा हैं वो इस प्रकार चमत्कार करते हैं। क्या इनको फिर क्या जरूरत पड़ती है कि ले आओ बाबा मेरे, ले आओ बेटा मेरे को कुछ खाने के लिए दो, मेरे को कुछ खिला दो। यदि आपके अंदर इस प्रकार की चमत्कार आप मतलब अर्जित कर सकते हो, तो आप इस प्रकार के भी चमत्कार अर्जित करने में कोई आपको असमर्थ नहीं होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हो किसी से 2 रुपया दो, या आप जहाँ पे चमत्कार करते हो वहाँ पे लोग पैसा दे रहे हैं तो वो पैसे गरीबों को खिलाओ। आप यूज करते हो? आपके पास तो इतनी चमत्कार है ही ऑलरेडी, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने लिए खाना क्यों बनाते हो? आप इस तरीके से ऐसे करो, आपके हाथ में खाना आ जाना चाहिए। आप इस तरीके से ऐसे करो कि आपके पास पैसे का भंडार लग जाना चाहिए। दोस्तों ये एक सीधी सीधी बात है कि ये दिखावा है, और ये एक मतलब छोटा मोटा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इनसे भगवान बहुत दूर हैं, और भगवान इन लोगों से बहुत ज़्यादा, मतलब देखो इस तरीके से व्यवहार करके आप समाज को जो व्यवहार दिखा रहे हो, भगवान इससे खुश नहीं होता है। भगवान की मंत्र जाप करने से खुश होता है। हमारे गीता जी में भी यही लिखा हुआ है, यदि आप पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो आप तत्वदर्शी संत को वो ढूंढो और उनसे ये सब चीज़ें समझो कि वो तत्वदर्शी संत कौन है, और तत्वदर्शी संत से ये भी समझो कि तत्वदर्शी संत का पहचान क्या होता है, और जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति देता है वो किस प्रकार की भक्ति बताता है, कौन सा मंत्र होता है, उनसे कैसे भक्ति करने से हमें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो गीता जी भी हमें यही हमारे को सिद्धांत दिखा रहा है कि हाँ आप इस प्रकार इनको ढूंढो, फिर इस तरीके से उनकी भक्ति करो वो जैसे बताते हैं, फिर आपको सिद्धियाँ भी प्राप्त होगी और आपको पूर्ण परमात्मा भी प्राप्त होंगे। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं वो इस तरीके से, हमारे गुरुजी कहते हैं कि आडंबर है, ये मतलब दिखावा है, पाखंड है। इस तरीके से जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो गीता जी में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, यदि उनके ज्ञान अनुसार भक्ति कर रहे हैं तो वो कभी भी इस तरीके से पाखंड नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस तरीके से जो भी आप सिद्धियाँ यहाँ पे दिखाते हो तो दोस्तों आपके जो भक्ति किया हुआ पुण्य कर्म है वो कम होता है, कटता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड ही ऐसा है कि आप जो भी यहाँ पे कोई भी चीज़ें हमारे गुरुजी बताते हैं कि यूज करते हो, किसी भी प्रकार की सिद्धियाँ दिखाते हो, तो आपकी भक्ति जो पुण्य कर्म है, जो भक्ति का किया गया जो कमाई है उसमें से आपका खर्च होता है। तो दोस्तों इसीलिए पूर्ण परमात्मा की जो भगत होते हैं, जो उनके जो शिष्य होते हैं, वो कभी भी इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनको पता है कि अपनी जेब से क्यों खर्च करना, इससे मेरे को कुछ मिलना है नहीं। हमें तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्ति करना है, जो यहाँ से मनुष्य जीवन भी, जो हमारे को जन्म मरण का चक्कर है वो भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हम इन सब में जो फंसे पड़े हैं, हम देखते हैं कि हमारे आसपास में कोई इस तरीके से सिद्धियाँ दिखाता है तो हम उनके ऊपर ना इस तरीके से आसक्त हो जाते हैं कि भगवान तो यही पड़े हैं और भगवान कोई है ही नहीं। तो आप इनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि ये आप लोग को मूर्ख बना रहे हैं
और अपने भी मूर्ख बने पड़े हैं। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, और ये वीडियो भी इसीलिए बनाया गया था कि आप लोग समझदार हैं और आप लोग समझिए इन मतलब जो भी ऐसे मूर्ख लोग हरकतें कर रहे हैं समाज में, इस तरीके से कोई नंगा घूम रहा है, कोई इस तरीके से घूम रहा है। दोस्तों हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि नंगा होकर घूमना ही भगवान को प्राप्ति हो जाती तो जो पशु हैं, जो जीव जंतु हैं, एक इस पृथ्वी पे जीव एक मनुष्य ही अपने गुप्तांग को ढकता है, बाकी और भी कोई भी जीव नहीं ढकता है अपने गुप्तांग को। तो पहला नंबर तो वही पार हो जाता ना, जब नंगा होके ही भगवान को प्राप्ति मिलती तो सबसे पहले तो उसको ही भगवान मिल जाते, क्योंकि वो तो कभी कपड़ा जिंदगी में ही नहीं पहना है। जैसे हम लोग नंगा होके घूमते हैं, नंगा बाबा, तो इन लोग सोच रहे हैं कि भगवान को प्राप्ति होगा, तो इनसे पहले तो वो जीव जंतु को प्राप्त हो जाता ना, क्योंकि वो तो कभी जीवन में कभी कपड़ा भी नहीं समझते कि क्या मेरे शरीर पे कपड़ा का महत्व है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये सब चीजें नहीं है, पूर्ण तत्वदर्शी संत को ढूंढो, और पूर्ण तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं इस पृथ्वी पे। ये पूर्ण परमात्मा का अवतार हैं, और आप इनकी एक बार सत्संग सुन के देख लो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको पता लग जाएगा पूर्ण परमात्मा कौन होते हैं और कहाँ पे हैं और कैसे प्राप्त होते हैं, वो सभी उनके सत्संग के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। और उनकी सत्संग आती है साधना टीवी पर 7:30 से 8:30, और उनकी यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम, आप वहां पे भी जाके सत्संग देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में,